क्या आपको पता है कि इस स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने निफ्टी 500 को भी बीट कर दिया है? हाँ, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये है कि ये इंडेक्स एक्चुअली खुद निफ्टी 500 से ही डिराइव किया गया है। ये है निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स, जिसमें वही 500 कंपनीज होती हैं जो ब्रॉड मार्केट निफ्टी 500 इंडेक्स में होती हैं, लेकिन एक मेजर ट्विस्ट के साथ। यहाँ कंपनीज को उनके मार्केट साइज या मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे वेट नहीं दिया जाता, बल्कि हर एक स्टॉक को इक्वल वेट असाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, HDFC बैंक और RIL का निफ्टी 500 इंडेक्स में काफी हाई वेटेज होता है, इसलिए इन स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस का निफ्टी 500 के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इक्वल वेट वर्जन में हर कंपनी की शुरुआती वेटेज सिर्फ 0.2% यानी कि 1/500 होती है। तो आखिर निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स का परफॉर्मेंस और रिस्क रेगुलर निफ्टी 500 से अलग क्यों होता है? निफ्टी 500 में टॉप 10 स्टॉक्स मिलकर इंडेक्स का लगभग 30% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स में टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 से 3% के आसपास होता है, क्योंकि हर स्टॉक को इक्वल 0.2% वेट मिलता है। इसलिए निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। वहीं स्टैंडर्ड निफ्टी 500 इंडेक्स में लार्ज कैप स्टॉक्स का डोमिनेंस ज्यादा होता है। निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स तब अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब स्टॉक मार्केट की रैली में बहुत सारे स्टॉक्स कंट्रीब्यूशन देते हैं। However, निफ्टी 500 तब बेटर परफॉर्म कर सकता है जब मार्केट में नैरो बेस रैली हो, यानी कि सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स ही मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। However, निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स रेगुलर निफ्टी 500 के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि ये इंडेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। वहीं रेगुलर निफ्टी 500 में लार्ज कैप स्टॉक्स का डोमिनेंस ज्यादा होता है। डू नोट कि करंटली सिर्फ निपन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ही इस इंडेक्स को ट्रैक करता है। ये फंड्स आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं, एज ये ब्रॉड मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, पर जैसे आप देख सकते हैं, इनमें वॉलेटिलिटी पेरेंट इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें।